हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीआरए 3 की काउंसलिंग में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो टीआरए 3 में फर्स्ट टू 8 का रिजल्ट आ चुका है। 9-10 का रिजल्ट 5 दिसंबर से पहले आ जाएगा। 11-12 का रिजल्ट 10 दिसंबर से पहले आ जाएगा। टीआरए 3 की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 16 से 20 दिसंबर के बीच में कभी भी आपकी काउंसलिंग हो सकती है। एक शेड्यूल और जारी किया जाएगा, या तो सब्जेक्ट वाइज काउंसलिंग का या फिर क्लास वाइज काउंसलिंग का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट, उसके बाद मैं कुछ जरूरी बातें आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पे 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके जानी होगी। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। स्नातक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं लेके जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्कशीट से भी काम चल जाता है। अगर आप 11-12 के टीचर हैं तो आपको स्नातकोत्तर यानी MA की मार्कशीट या सर्टिफिकेट लेके जाना है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना है। मार्कशीट जरूर ले जानी है, सर्टिफिकेट नहीं है तब भी काम चल जाता है। बीएड या डीएलएड जो भी आपने किया है तो उसकी भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट लेके जाना है। जाति प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षण के द्वारा सिलेक्ट हुए हैं यानी कि SC OBC या फिर SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। फिर आवासीय प्रमाण पत्र, यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आवासीय प्रमाण पत्र भी ले जाना होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि आप दिव्यांग हैं तो आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। स्वतंत्रता सेनानी का लाभ उठा रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र भी ले जाना होगा। मूल आधार कार्ड लेके जाना है। उससे जो मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल भी लेके जाना है, क्योंकि वो वेरिफिकेशन होता है तो उस पर एक OTP आता है जो वहां पर बताना होता है। अभ्यर्थी का फोटो लेके जाना है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, लेकिन कम से कम 10 फोटो तक रख लीजिएगा, काम आता है बाद में भी। सीटेट और एस्टेट, अगर आप फर्स्ट टू 8 में हैं, फर्स्ट टू 8 के कैंडिडेट हैं, सिलेक्ट हुए हैं तो आपको सीटेट ले जाना होगा। 9, 10, 11, 12 में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको एस्टेट का प्रमाण पत्र, अंक पत्र लेके जाना होगा। एस्टेट का सर्टिफिकेट, सीटेट का सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्कशीट से भी काम चल जाता है। स्टेट बैंक का चेकबुक या फिर पासबुक भी लेके जानी है, ये बाद में काम आती है। पैन कार्ड लेके जाना है। BPSC टीआरए 3 का एडमिट कार्ड लेके जाना है। आवेदन प्रपत्र भी ले जाना है, यानी कि जब आपने फॉर्म फिल किया होगा स्टार्टिंग में तो आपने जो आवेदन किया होगा उसका एक पूरा फॉर्मेट निकलता है, आवेदन पत्र, वो भी लेके जाना है। फिर इसके बाद यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने आपको बताई, ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। पहले तो ओरिजिनल, ये सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको लेके जाने हैं। उसके बाद 10 दिसंबर तक जब 11-12 का भी रिजल्ट आ जाएगा, तब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड किए थे वेबसाइट पे, वो सभी वाटरमार्क के साथ आप डाउनलोड कर पाएंगे। आयोग द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाते हैं वाटरमार्क के साथ। आप उन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा अपनी ID पासवर्ड से लॉगिन करके। डाउनलोड करने के बाद उनकी 3-3 कॉपी निकलवा लीजिएगा, 3 फाइल बना लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट एक एक करके तीनों फाइल में रख लीजिएगा, फोटो के साथ वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई नाम या किसी भी चीज़ की गड़बड़ है तो वहाँ पे हो सकता है जाके आपको एफिडेविट लगाना पड़े, तो वो वहीं से बनेगा, यहाँ से कोई एफिडेविट बनवा कर ना ले जाएं। उसके बाद हो सकता है कि काउंसलिंग के साथ ही आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाए, जैसे कि टीआरए 1 और टीआरए 2 में हुआ था, तो आप उसकी तैयारी पहले से करके जाइए। ऐसा ना हो कि आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाए और आपके पास कपड़े भी ना हो, यानी कि 1-2 सेट नहीं, अच्छे खासे 3 से 4 सेट कपड़े लेके जाएं। एक आध चद्दर वगैरह रख लें, बाकी इंतजाम आप करके जाएं। जब ट्रेनिंग पर भेजा जाता है तो पहले तो डाइट में भेजा जाता है, लेकिन कैंडिडेट इतने ज़्यादा होते हैं, अगर डाइट फुल हो जाता है तो स्कूलों में भी भेज दिया जाता है। यदि आपको डाइट में भेजा जाएगा तो वहाँ पे रहने और खाने का इंतजाम होता है, लेकिन अगर स्कूलों में भेजा जाएगा तो वहाँ पे रहने खाने का इंतजाम खुद करना होगा, तो समस्या होती है। इसलिए आप इतना इंतजाम करके जाएं। अगर आपको स्कूल में भेजा जाएगा तो 15 दिन के बाद डाइट में बुला लिया जाएगा, और जो कैंडिडेट डाइट में थे उनको 15 दिन के बाद स्कूलों में भेज दिया जाता है। इस तरह 1 महीना बीतता है, फिर फाइनल स्कूल की लिस्ट आ जाती है जहाँ पे आपको जाना होता है पढ़ाने के लिए। यही आपका परमानेंट स्कूल होता है, चेंज ना होने वाला, यानी बहुत लंबे टर्म के बाद चेंज होने वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।